सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा बैद्यनाथ की धरती से देवघर एयरपोर्ट और एम्स समेत झारखंड को लगभग 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। उनके आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम करीब 3.5 घंटे बाबा नगरी में रहेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम दोपहर 1:05 पर देवघर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री झारखंड की 16,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें एम्स के 250 बेड वाले वार्ड, प्रसाद योजना के तहत कराए गए कार्यों का उद्घाटन शामिल है। करीब 1 घंटे तक के इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए 2:40 पर बाबा मंदिर पहुंचेंगे। यहां पूजा के बाद फिर रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री देवघर कॉलेज पहुंचेंगे। यहां 3:15 पर एक सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा नगरी से झारखंड को बड़ी सौगात देंगे। देवघर एयरपोर्ट और एम्स समेत 16,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए देवघर तैयार है। लोगों में भी खासा उत्साह है। बाबा धाम में मंगलवार को महामंगल। मंगलवार को बाबा नगरी से मंगल उड़ान। पीएम नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। बाबा नगरी का सपना होगा साकार। मंगलवार को बाबा नगरी में सब मंगल होगा। मंगलवार से बाबा नगरी से उड़ान शुरू होगी। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट समेत करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के स्वागत के लिए बाबा नगरी देवघर सज धज कर तैयार है। एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक आने वाली सड़क को सजाया गया है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। पीएम के कटआउट लगाए गए हैं। बस इंतजार है पीएम मोदी के आने का। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एयरपोर्ट रोड की। ये शानदार नज़ारा एयरपोर्ट रोड का है। आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नज़र जा रही है, होर्डिंग्स बैनर्स से पूरा जो एयरपोर्ट रोड है वो पटा पड़ा है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जान लीजिए। 12 जुलाई को देवघर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:05 पर दिल्ली एयरपोर्ट से देवघर के लिए होंगे रवाना। दोपहर 1:05 पर देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दोपहर 1:15 से 2:15 तक देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कार्यक्रम। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2:40 से 3 बजे तक बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे पीएम। 3:15 से 4:15 तक देवघर कॉलेज ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:35 पर देवघर से होंगे रवाना। पीएम मोदी सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट भव्य बनाया गया है। एयरपोर्ट के पास बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को कलाकृति के जरिए दिखाने की भी कोशिश की गई है। देवघर एयरपोर्ट के पास कई ऐसी कलाकृतियों का भी निर्माण किया गया है जो आपको सहसा बाबा नगरी की याद दिला देगा। क्योंकि देवघर में एयरपोर्ट बना है, देखेंगे अद्भुत कलाकृति है ये। इस कलाकृति में दिखाया गया है कि कैसे कांवरियों का समूह जलाभिषेक करने के लिए बाबा नगरी की तरफ जा रहा है और एक शिव भक्त पूरी तरह से दंडवत करता हुआ आपको दिख रहा होगा हमारे कैमरामैन के कैमरे में। एक जो शिव भक्त है वो दंडवत करता हुआ शिवधाम की तरफ, बाबा नगरी देवघर की तरफ, उस मंदिर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है जहां पर भोले विराजमान हैं। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाएंगे। एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक की सड़क पोस्टर बैनर से पट गया है। एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। प्रधानमंत्री एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगे। इसी रास्ते से वो एयरपोर्ट से निकलकर बाबा धाम मंदिर तक जाएंगे। पूरे रोड को सजाया गया है।
आगे जाकर और मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि आगे कहां क्या कुछ बना है। फिलहाल इसी रोड से प्रधानमंत्री बाबा मंदिर तक जाएंगे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में होंगे और इसी सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री जो है वो बाबा के दरबार पहुंचेंगे। बाबा के दरबार पहुंचकर वहां मत्था टेकेंगे। तो ये वही रास्ता है जिस रास्ते से प्रधानमंत्री कल गुजरेंगे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी का देवघर कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं और संथाल से आए लोगों को संबोधित करेंगे। इसे लेकर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। इसी मंच से प्रधानमंत्री देवघर वासी के आने वाले लोगों को संबोधित करेंगे। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे जरा एक बार वो पूरा पंडाल दिखाएं इस मुख्य मंच से कि किस प्रकार का यह पंडाल का निर्माण कराया गया है और कितने लोग इस पंडाल में बैठ पाएंगे। मंगलवार को बाबा नगरी देवघर से पीएम मोदी झारखंड को 16,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 10,270 करोड़ की 13 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 6,565 करोड़ की 12 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन से जहां संथाल में विकास के नए द्वार खुलेंगे, वहीं रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे। ऐसे में बाबा नगरी देवघर के लोगों में खुशी का माहौल है। संथाल परगना विकास से अछूता था। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में संथाल परगना में देश की आजादी के बाद भी काम नहीं हुए थे, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनी, तो आप देख रहे हैं आजादी के बाद पहला एक ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था रांची। 70 साल के बाद मोदी जी के नेतृत्व में बाबा नगरी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दूसरा उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा। तो पर्यटन की अपार संभावनाएं केवल यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी की तो नगरी है ही, जो कुछ होता है यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा से होता है। ये शक्तिपीठ भी है। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर पारसनाथ है। पूरे दुनिया भर के जैन श्रद्धालु जो है पारसनाथ आते हैं। यहीं से 100 किलोमीटर की दूरी पर चंपापुरी है, वहाँ भी पूरे देश भर के जो है श्रद्धालु आते हैं। बहुत खुशी है हमको, मोदी सरकार जिंदाबाद। चलिए, बहुत बड़ी बात है, मोदी सरकार जिंदाबाद। बहुत खुशी है। क्यों खुश हैं? मोदिया पर हमने बहुत खुशी है, सब चीज हमने बोल रहे हैं मोदिया पर काफी खुश है। क्यों? हमने बहुत रक्षा करे सब चीज से। धन धन है मोदी जी, अब किया कमाल काम है। भारत का प्रधानमंत्री बनके बढ़ाया देश का शान है। धन धन है मोदी जी। उद्घाटन के साथ ही देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। 12 जुलाई को भी कोलकाता से इंडिगो की पहली फ्लाइट देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। पीएम के इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से राकेश कुमार, अमरनाथ और अजय लाल की रिपोर्ट। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और खुद मुख्यमंत्री इन तमाम तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखिए, वो भी पहुंच चुके हैं, राज्यपाल वहां पहुंचे हुए हैं। यानी अब सिर्फ देवघर ही नहीं, पूरा झारखंड तैयार है जोहार कहने को। और हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, तैयारी पूरी हो चुकी है, सब कुछ तैयार, जोहार कहने को तैयार झारखंड, इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल आरती, देखिए अब कुछ ही घंटे रह गए हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर और पूरा देवघर कहे, पूरा संथाल कहे, पूरी झारखंड कहे, प्रधानमंत्री को लेकर तैयार है, उनके आगमनी को लेकर तैयार है। और मैं जहां मौजूद हूं वहां की तस्वीर आपको दिखा दूं आरती। देखिए, ये ग्राउंड है, ये मैदान जहां प्रधानमंत्री की सभा होनी है और तकरीबन 1 घंटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, संथाल के लोगों को संबोधित करेंगे, झारखंड के लोगों को संबोधित करेंगे। तो पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है
अभी चूंकि ये जो पूरा जो पंडाल है, पूरा जो एरिया है वो सुरक्षा के घेरे में है, किसी को अंदर आने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। थोड़ी देर के बाद इसे सार्वजनिक तौर पर खोला जाएगा, लेकिन अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी के प्रवेश की एंट्री अंदर नहीं दी गई है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है। देवघर इंतजार कर रहा है देश के प्रधानमंत्री का, जब बाबा की पवित्र धरती पर देश के प्रधानमंत्री का आगमन होगा। और तकरीबन 1 घंटे इस मैदान में, इस कार्यक्रम स्थल में प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। 12:35 पर प्रधानमंत्री जो है विशेष विमान से, सेना के विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां तकरीबन 1 घंटे का कार्यक्रम है आरती, और उसके बाद रोड शो के माध्यम से वो पहुंचेंगे बाबा के दर पर, बाबा के मंदिर पहुंचेंगे। और तकरीबन ये जो रास्ता होगा वो 11 किलोमीटर का होगा। तो अपने सरीखे का ये देश का सबसे बड़ा रोड शो आप कह सकती हैं, क्योंकि इस सरीखे का रोड शो अब तक नहीं हुआ है। और किसी प्रधानमंत्री के लिए इतना बड़ा रोड शो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चुनौती भरा होता है। लेकिन इस चुनौती से झारखंड सरकार तैयार है, यहाँ का जिला प्रशासन तैयार है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनके आगमन के लिए पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी रखी जा रही है आरती, और खुद मुख्यमंत्री उनके आगमन के लिए तैयार है। राज्य के जो राज्यपाल है रमेश बैस, वो उनकी आगमनी के लिए तैयार है। मंदिर में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए वहां मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद होंगे। तो पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का, क्योंकि देवघर से ही प्रधानमंत्री पूरे झारखंड को सौगात देने जा रहे हैं। लगभग 16,000 करोड़ के योजनाओं की आधारशिला, उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री को हाथों होना है। यानी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री के हाथों संथाल को, पूरे झारखंड को मिलने जा रहा है। जिस एयरपोर्ट की बात कही जा रही है वो एयरपोर्ट अपने आप में ऐतिहासिक होगा। झारखंड में देवघर को मिला दे तो ये दूसरा एयरपोर्ट होगा। और इस एयर कनेक्टिविटी की वजह से आप देखेंगे कि संथाल में, खासकर देवघर में जो टूरिज्म है, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा जो बिजनेस है आरती वो टूरिज्म ही है, तो उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा। लाखों की तादाद में बाबा नगरी की इकोनॉमी जो है वो कही जाती है कि बाबा मंदिर से ही जुड़ी हुई है। बाबा मंदिर की सुविधाएं जितनी बढ़ेंगी, यहाँ पे टूरिज्म को जितना बढ़ावा मिलेगा, उतनी ही यहाँ की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। बने रहिए राकेश, हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, देखिए प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बाबा नगरी पहुंच रहे हैं, बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए कोई अगर यहाँ पर आकर पूजा कर रहे हैं तो वो पहले प्रधानमंत्री मोदी हैं। और इस चीज को लेकर देखिए एक नई उम्मीद भी है लोगों में कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हर तबका, पिछले 2-4 दिनों से हम जितनी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लोग हैं वहां पर एक उम्मीद है, एक आस है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो एक नई उम्मीद जगेगी यहाँ के विकास के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है यहाँ पर। तो देखिए उम्मीद जग गई है और शायद यही कारण है कि ऐतिहासिक, पवित्र और जो यह जो नगर है, यहाँ के लोगों को इंतजार है कि कब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आगमन करे, कब देश के प्रधानमंत्री बाबा नगरी पहुंचे और उनका एक भव्य स्वागत किया जाए। कल देर रात से ही, कल शाम से ही जो है वो स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और लगातार कल दीपोत्सव मनाया गया, दीपावली मनाया गया कि ताकि प्रधानमंत्री बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि सुरक्षा के कितना पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक बड़ी बात है इस छोटे ऐसे शहर के लिए इतना बड़ा आयोजन। जिला प्रशासन के लोग पिछले 1 महीने से लगातार जो है वो मुस्तैदी के साथ थे। आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। और पिछले कई घंटे पहले से ही जो एसपीजी के लोग हैं वो इस पूरे शहर को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज बाबा नगरी पहुंचेंगे और बाबा नगरी में 16,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का जो सौगात है वो इस पूरे राज्य को देंगे। और यही कारण है कि लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह है। उत्साह इसलिए, उम्मीद इसलिए क्योंकि इस शहर ने एम्स को बनते हुए देखा है, इस शहर के लोगों ने एयरपोर्ट को बनते हुए देखा है। और अब जब 1,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का आज शिलान्यास कार्यक्रम किया जाएगा, उद्घाटन कार्यक्रम किया जाएगा, तो लोगों को यह उम्मीद है कि आने वाले समय में अपना राज्य झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के जितने
दूसरे राज्य हैं, उसके लिए यह बाबा नगरी एक सौगात साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय में अब यह नगरी एक विकसित नगरी के रूप में जाना जाएगा, जहां एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थान मिलेंगे, जहां एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है। पहले से ही यह शहर जो है वो धार्मिक शहर रहा है, ऐतिहासिक शहर रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भोले बाबा के जो भक्त हैं, बाबा बैद्यनाथ के जो भक्त हैं, वो पहुंचते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए। और वैसे में आज का जो दिन है वो आने वाले समय में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि कैसे एक धार्मिक, प्राचीन, ऐतिहासिक, पवित्र नगरी जो है वो एक विकसित नगरी बनेगा, और उसके लिए हर लोगों का सहयोग मिल रहा है। आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आप जब सड़कों पर जाएंगे आरती, तो आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है वो बैनर लगा है। खुद अलग अलग जगहों पर जो है वो मुख्यमंत्री का कटआउट लगा हुआ है, जहां वो प्रधानमंत्री के स्वागत में दिख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो है वो इस नगरी में मौजूद है, ताकि देश के प्रधानमंत्री जब इस शहर पहुंचे तो उनका स्वागत किया जाए और किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो नहीं हो। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री जो है वो कमान संभाले हुए हैं। लगातार उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतजाम है उसका जायजा लिया जा रहा है। तो यही खूबसूरती है शायद अपने देश की, कि जब आज प्रधानमंत्री बाबा नगरी पहुंचेंगे तो खुद उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे, और लगातार इस पूरे व्यवस्था का जो कमान है वो संभाले हुए हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जो है वो बाबा नगरी में सौगातों का बरसात करने वाले हैं। ये तस्वीरें ऐतिहासिक रहने वाली हैं, ये क्षण ऐतिहासिक रहने वाला है। राकेश, मैं ये सवाल इसलिए भी दोहराना चाहती हूँ क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का आगमन यहाँ पर हो रहा है तो ये देवघर के लिए, बाबा नगरी के लिए या फिर सूबे के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। कुछ यादगार तस्वीरें, कुछ अविस्मरणीय पल प्रधानमंत्री के साथ भी जुड़ जाएंगे, उनकी जिंदगी से भी जुड़ जाएंगे, जब वो इस तरह की अगुवानी यहाँ देखेंगे, यहाँ के लोगों का प्यार देखेंगे। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके का ये शहर अपना प्यार प्रधानमंत्री को लेकर बीते कई दिनों से दिखा रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी अभिभूत होंगे। और आपने देखा होगा कि देवघर आने से पहले, बाबा नगरी के आने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि सावन के महीने में जाने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और देश के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जो 12 जो ज्योतिर्लिंग है देश में, जो एक बाबा बैद्यनाथ भी है, तो उनके दर्शन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो ये उनके लिए भी एक तरीके का ऐतिहासिक क्षण होगा। देवघर के लिए तो है ही, संथाल के लिए तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो पल होगा ये अविश्वसनीय पल होगा। और ये भी कहा जाता है कि जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता लोग पहुंच नहीं पाते हैं उनके दर पर। तो ये बुलावा आया है तभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए अविश्वसनीय पल आप इसे कह सकते हैं। आरती, चलिए आप दोनों बने रहिए, और भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया राकेश आपका, और सत्यव्रत आपका भी बेहद शुक्रिया। ये तमाम तस्वीरें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।